नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं मानवेंद्र, वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार। जैसा कि मैं आपके लिए हमेशा अलग अलग विषयों के ऊपर वास्तु से संबंधित और अंक ज्योतिष से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूं। इस बार थोड़ा लंबा समय हो गया है, उसके लिए क्षमा याचना। आज जो मैं विषय या सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हम हर घर की कहानी है। हर घर के अंदर आप देखेंगे गणेश जी हमारे प्रथम पूजनीय देवों में से हैं, जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। उन्हें बाल रूप में पूजा जाता है और आप देखेंगे युवा रूप में पूजा जाता है। लेकिन हमें कुछ भी चाहिए तो हम सबसे पहले रिद्धि सिद्धि जो भी चीज़ चाहिए वो हम गणेश जी को सबसे पहले इसके लिए पूजते हैं। तो आज जो आपके लिए मैं सब्जेक्ट और विषय लेके आया हूँ वो है कि हम जो गणेश जी की मूर्ति है, फोटोग्राफ्स हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, कि उसमें एक तरफ उनकी सूंड बाईं ओर घूमी हुई है और एक तरफ दाईं ओर घूमी हुई है, जो कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को भी इंगित करती है। तो आज जो हम देखेंगे कि जो हमारे घर के बाहर जो गणेश जी होते हैं, हमने देखा है कि जो भी हमारा मुख्य द्वार होता है तो आप बाहर हम गणेश जी विराजित करते हैं, गणेश स्थापना करते हैं, और मंदिर के अंदर भी फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय व्यर्थ ना करते हुए। जो भी मूर्ति हम घर के बाहर द्वार के ऊपर स्थापित करते हैं या मंदिर के अंदर जो भी मूर्ति हम स्थापित करते हैं गणेश जी की, या फोटोग्राफ भी आप लोग लगाते हैं, उनका वास्तु शास्त्र और अन्य शास्त्रों के अंदर कितना महत्व है वो आप और मैं हम सब जानते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, चाहे धर्मशास्त्र हो चाहे वास्तुशास्त्र हो। और गणेश जी के आप जानते हैं अनेकों अनेका नाम हैं। तो उनमें से एक नाम जो गणेश जी का है वो है वक्रतुंड, जिसका अर्थ है भगवान गणेश का वह स्वरूप जिसमें उनकी सूंड मुड़ी हुई होती है, चाहे वह दाईं ओर हो चाहे वह बाईं ओर हो। श्री गणेश जी के इस स्वरूप के भी कई भेद हैं दोस्तों, एक नहीं कई भेद हैं। कुछ मूर्तियों में आप देखेंगे गणेश जी की सूंड बाईं ओर घूमी हुई दिखाई देती है, तो कुछ में दाईं ओर घूमी हुई दिखाई देती है। इसमें सभी विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, कोई भी एक मत नहीं है। कुछ विद्वान भगवान श्री गणेश जी की जो सूंड मुड़ी हुई है उनके पीछे कई प्रकार के तर्क देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड गणेश जी की शुभ होती है, और कुछ का मानना है कि बाईं ओर मुड़ी हुई जो सूंड होती है वो अधिक फलदायी और शुभ होती है और अभिष्ट फल प्रदान करने वाली होती है। हालांकि कुछ विद्वान दोनों प्रकार की सूंड वाले गणेश जी की को ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं और अलग अलग महत्व भी बताते हैं। आखिर हम उनके अनुसार यदि गणेश जी की स्थापना हमें करनी हो, चाहे वो दाईं ओर घूमे हुए हों, तो आप देखेंगे जो दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हैं वो सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनके दर्शन मात्र से आपका कोई भी कार्य हो वो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय यदि इन गणेश जी के दर्शन किए जाए तो वह कार्य अवश्य सफल भी होता है और शुभ फल प्रदान करने वाला भी होता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जीज रहती है। ये गणेश जी आपका एक तरह से जो भी घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं उनका शमन करते हैं, उन दोषों का नाश कर देते हैं और वास्तु दोष का नाश भी करते हैं। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार हम देखें कि मुख्य द्वार पे जो गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर हम लगाते हैं, तो ये तो आपने बिल्कुल ऐसे वीडियोस काफ़ी बने हुए भी होंगे कि गणेश जी के पीछे भी गणेश जी को स्थापित करें, अन्यथा गणेश जी के पीठ जो होती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है। तो आप देखेंगे जो गणेश जी के द्वार पे बैठाने वाली ये जो प्रक्रिया है या इसकी शुरुआत हम कहेंगे तो ये जयपुर से लगभग 300 साढ़े 300 वर्ष पूर्व हुई थी, क्योंकि
जब जयपुर नगर का नियोजन किया गया था तो वहाँ किसी दोष की वजह से इन्हें स्थापित किया गया था। नहीं तो काफ़ी जगह आप देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, साउथ में देखेंगे, वहाँ पे मुख्य द्वार पे गणेश जी स्थापित नहीं किए जाते, सब जगह अलग अलग होते हैं। तो जयपुर में किसी दोष की वजह से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद में ये तकरीबन सारे उत्तर भारत में प्रचलित हुई, क्योंकि जो जयपुर का एक महत्व था जयपुर स्टेट का, चाहे वो किसी भी रूप में ले सकते हैं, जो एक राजा का महत्व था वो बहुत ही बढ़ चढ़ के था। अब हम आगे देखेंगे कि उसके बाद ये स्थिति हो गई, चाहे गांव हो, शहर हो, कोई भी घर बन रहा हो, उसके ऊपर आप देखेंगे मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाने लगा। तो आगे हम बात करेंगे कि जो बाईं और घूमी हुई सूंड वाले जो गणेश जी होते हैं ना, उनकी स्थापना की जाती है। वो विघ्न विनाशन कहलाते हैं। इस वजह से इन्हें मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे का जो तर्क है वो ये है कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की अलाएं बलाएं, नेगेटिव एनर्जीज हम अपने साथ लेके वापस घर में प्रवेश करते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, जो ये विघ्न विनाशन गणेश जी हैं, उनके दर्शन करने मात्र से वो जो भी प्रभाव हम अपने साथ में, नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे साथ में हम लेके आए हैं, वो वहीं रुक जाती है, यानी हमारे घर के बाहर रुक जाती है, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें जो ये बाईं और सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा है, दाईं और बाईं, इनका बहुत ही सूक्ष्म उससे ध्यान रखना पड़ता है, बेहद ख्याल रखना पड़ता है कि आप जब भी अपने गणेश जी की मूर्ति या कोई भी फोटोग्राफ खरीदें तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखें कि उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है या बाईं ओर मुड़ी हुई है। इसलिए हमें गणेश जी की सूंड किस तरफ मुड़ी हुई है इसका बेहद ख्याल रखना चाहिए, और ये आपके मतलब कई प्रकार के संकटों से आपको बचाता है, कई प्रकार की समस्याओं से आपको बचाता है। अब हम बात करेंगे, देखिए जब भी हम दाहिनी सूंड वाले गणेश जी खरीदें तो उसका भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो मूर्ति होती है या फोटोग्राफ होती है, इन मूर्तियों को विशिष्ट पूजा यानी कि एक पर्टिकुलर पूजा पद्धति होती है, उसकी बेहद आवश्यकता होती है, जो कि ये आवश्यकताएं हम अपने घर में पूर्ण नहीं कर सकते हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो जिस वजह से हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं, हम दोष भागी होते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी दाहिनी सूंड वाले गणेश जी घर में नहीं लगाने चाहिए। ये मूर्तियाँ आपको केवल और केवल मंदिरों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ स्थापित होती है, प्राण प्रतिष्ठित होती है, तो वो वहीं पाई जाती है। हाँ, घर में बाईं और सूंड वाले या सीधी सूंड वाले गणेश जी या जिनकी सूंड हवा में हो, ऐसी मूर्ति रखनी चाहिए, वो बड़ा ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। देखिए, गणेश जी की सभी मूर्तियाँ सीधी या जैसे उत्तर की सूंड वाली होती है, तो माना जाता है कि जब भी गणेश जी की कोई ऐसी मूर्ति हो जो सूंड उनकी दक्षिण की ओर मुड़ी हुई हो तो वह टूट जाती है। यदि संयोग मात्र से वो दक्षिणावर्ती सूंड वाली मूर्ति मिल जाए तो उसकी विधिवत उपासना करके उन्हें स्थापित करना चाहिए, और उनसे कई प्रकार के अनेक प्रकार के अभिष्ट फलों की प्राप्ति हमें होती है। इसी के साथ में मान्यता ये भी है कि आखिर गणेश जी की सूंड बाईं ओर हो तो वो चंद्र स्वर के प्रभाव में मानी जाती है, और दाएं सूंड वाले जो गणेश जी की अपने मूर्ति होती है वो सूर्य स्वर का प्रभाव माना गया है। गणेश जी की जो सीधी सूंड होती है वो तीनों दिशाओं को इंगित करती है, तीनों दिशाओं को दिखाती है। तो आप देखेंगे इस तरह उसको पिंगला यानी सुषुम्ना स्वर भी कहा जाता है। वो आप एक अलग से ध्यान और इस टाइप में आखिर हम करते हैं तो उसमें बड़ी ही कारगर मानी गई है। ऐसी प्रतिमा का पूजन करने से आप देखेंगे कि जो शत्रुओं के विनाश के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, उग्र जो कि क्योंकि ये सूर्य स्वर है तो शक्ति प्रदर्शन के लिए जैसे कार्यों में ये काफ़ी फलदायी मानी जाती है। इसी प्रकार आखिर बाईं और मुड़ी हुई सूंड वाले जो मूर्ति है उसमें
चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा माना गया है। तो आप देखेंगे कि जो चंद्रमा से प्रभावित मूर्ति होती है या चंद्र स्वर जब हमारा चलता है तो हम जो कार्य लंबे चलने वाले होते हैं, जैसे कि स्थायी पूजा के कार्य हैं, कोई स्थायी कार्य है, जैसे शिक्षा है, धन प्राप्ति के लिए है, व्यवसाय अगर हम कोई करते हैं या उन्नति करने के लिए, संतान सुख के लिए, विवाह जैसे ही कोई सृजन कार्य होते हैं, पारिवारिक खुशहाली के लिए हमें हमेशा बाईं और मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी हमारे पूजा स्थल में स्थापित करने चाहिए। वहीं जो सीधी सूंड वाले मूर्ति होती है वो सुषुम्ना स्वर माना जाता है। इसकी आराधना रिद्धि सिद्धि के लिए, कुंडली जागरण के लिए, मोक्ष और समाधि प्राप्ति के लिए किया जाता है। उसके लिए ये मूर्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। जैसे कि आप देखेंगे संत समाज है या अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति हैं, वो ऐसी ही मूर्तियों की स्थापना करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब भी हम कोई भी मूर्ति स्थापित करते हैं, चाहे वो श्री गणेश जी की हों, शिव जी की हों, विष्णु भगवान की हो या कोई शक्ति स्वरूपा कोई भी देवी हैं उनकी हो, वो हम जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनके जन्माक्षर के अनुसार, या हम यूँ कहें कि नामाक्षर के अनुसार, उन सभी के नामाक्षर के अनुसार वो जो अक्षर निकलता है उसकी जो हाइट होती है मूर्ति की, जो लंबाई होती है, वो उन सब के घर के सदस्यों के आय व्यय के अनुसार बना के आखिर ऐसी मूर्ति का प्रयोग किया जाए तो वो ज़्यादा भी मैं नहीं कहूँगा अति फलदायी, या मैं कहूँगा 1000 गुना ज़्यादा फल देने वाली मानी गई है। आखिर ऐसा आप करते हैं तो आपको कोई भी पूजा का पूर्ण लाभ उठाने से नहीं रोक सकता है। आप उस मूर्ति से कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, आखिर कोई मूर्ति हमारी आय और व्यय के अनुसार बनी हुई हो तो हम उससे बहुत ही अच्छे ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे। आखिर वो हमारी आय व्यय के अनुसार नहीं है, जन्माक्षर या नामाक्षर के अनुसार नहीं है, तो हमें फिर वो मूर्तियाँ उतना फल नहीं देती है। ठीक है, हम एक पूजा करते हैं, हमारी मान्यता है, हमारी आस्था है धर्म के अनुसार, लेकिन जब तक वो आपके नाप के अनुसार, आय व्यय के अनुसार नहीं होगी तो वो किसी को भी वो लाभ नहीं देगी जो एक लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि इसका आखिर मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ तो आप देखेंगे जयपुर जो स्टेट है वो बिल्कुल आय व्यय के अनुसार बना हुआ है। इसमें मोती डूंगरी गणेश जी हैं, गढ़ गणेश हैं जो कि बहुत ही पूजे जाने वाले देवता हैं। सिद्धि विनायक आप देखेंगे। आप मदुरई में महालक्ष्मी टेम्पल देख सकते हैं जो उनकी एक मान्यता है, क्योंकि वो वहाँ मतलब एक्चुअल में वो मूर्तियाँ प्रॉपर जो टेम्पल आर्किटेक्चर जिसे कहा जाता है, जो कि अयादी फार्मूलाज पे बेस्ड है और उन्हीं के द्वारा मतलब उन्हीं को प्रयोग करते हुए, उन सूत्रों को प्रयोग करते हुए बनाया गया है। तो आप वहाँ की महत्ता को आप जो लोग वहाँ जाते हैं वो अच्छे से उससे वाकिफ़ होंगे। इसमें मैसूर जो शहर है उसका मैं नाम लूँगा। मदुरई में जो महालक्ष्मी टेम्पल है बहुत प्रसिद्ध है। आखिर कोई भी चीज़ आपके आय व्यय के अनुसार बनती है तो वो आपको 1000 गुना फल देने वाली होती है, 1000 गुना। क्योंकि आप देखेंगे कई टेम्पल्स में जाते हैं, वहाँ से हमारा आने का मन नहीं करता है, हम बिल्कुल शांत भाव से वहाँ बैठ जाते हैं। तो आप यही चीज़ें आखिर हम ये घर में भी, हमारे घर के अंदर जो आखिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम यूँ समझिए आप कुछ करवाना नहीं चाहते तो एटलीस्ट आप आपके सभी घर के सदस्यों की आय व्यय के अनुसार वहाँ पे मंदिर की स्थापना है ना। और मंदिर कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं, छोटा सा एक पूजा रूम जो होता है उसमें भी जो एक चौकी होती है वो पूरे घर के सदस्यों के आय व्यय के अनुसार बनवा सकते हैं। और उस पर रखी जाने वाली फोटोग्राफ में देखिए थोड़ी दिक्कत आती है, वो पेंटिंग हो सकती है, आखिर कोई आपके आसपास कोई पेंटर हो बनाने वाला तो वो आय व्यय के अनुसार बनाई जा सकती है, या मूर्ति को आप स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी 9 अंगुला तक, देखिए यहाँ मैं यहाँ आपसे ये क्लियर नहीं करूँगा कि जैसे 9 अंगुला कितने फिट तक होता है या कितने इंच का होता है, लेकिन 9 अंगुला तक शास्त्रों के अंदर
अलाउ किया गया है कि घर के अंदर आप बना सकते हैं। तो इससे देखिए 2 लाभ होंगे। एक तो जो हम पूजा करते हैं गणेश जी की, उस पूजा का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, और घर में कोई आखिर छोटा-मोटा वास्तु दोष भी है तो वो भी इससे एक नगण्य अवस्था में हो जाएगा, वो इतना हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और क्योंकि देखिए कई बार ऐसी परेशानी आ जाती है घर के सदस्यों के सामने कि वो कोई भी चेंज नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप इससे भी लाभ लेंगे तो आपका जैसे ही पॉजिटिव ऑरा बढ़ेगा तो आप चेंजेस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आखिर आप स्थापना करेंगे तो आपको कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, कई प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष पैसा नहीं लगना है, तो आसानी से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के आनंद की जय हो। जय श्री राम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम यूं ही मिलेंगे, और आगे जो मैं वीडियो है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि फिर मैं आगे जो वीडियो है वो आपके अनुसार ही बनाऊं। या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ दिए हुए हैं उसके ऊपर अपना नक्शा भी भेज सकते हैं, तो वो भी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। जय श्री राम।